मोरा नौराने तो 5-4 आदमी जी। हाँ ये इसका ना ये कोई जरूरी नहीं चला दो। मेरी बात करा दे ठीक आ जाओ यहाँ पे इतना राजनीति मिंटू सर फिर बात देख के ओके खोल दो तस्वीर बार देख के एक मिनट मनीष जी नेट मार के ये हाँ जी सर सामने ऑटोमेटिक डाल दिए में करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की आज पुण्यतिथि पर जयंती पर हमने एक प्रोग्राम किया है, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया है। संत किसी समाज के नहीं होते, संत सभी वर्ग के होते हैं। ये तो हमारी एक परंपरा ऐसी बनी हुई है कि हम किसी एक समाज से जोड़ लेते हैं। संत सर्वोपरि होते हैं। उन्होंने जो बातें जो सीख हमारे को दी थी वो आज से 600 साढ़े 600 साल पहले दी थी, वो आज के दिन भी प्रचलन में हो रही है। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपनी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, सभी के सहयोग से कोशिश करते हैं कि समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अलग हटके किया जाए। हम वही रूटीन के सारे काम ना करके हमारी एक इच्छा होती है, जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और पौधारोपण वगैरह करते हैं, कुछ और भी जो एक्टिविटी होते हैं वो करते रहते हैं। उसी सीरीज में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है यहाँ पर, और आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर 30 से 40 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है। तो आप जाओ आजा भाई आजा, तेरा काम जरूरी है। थैंक यू संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की आज पुण्यतिथि पर जयंती पर हमने एक प्रोग्राम किया है, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया है। संत किसी समाज के नहीं होते, संत सभी वर्ग के होते हैं। ये तो हमारी एक परंपरा ऐसी बनी हुई है कि हम किसी एक समाज से जोड़ लेते हैं। संत सर्वोपरि होते हैं। उन्होंने जो बातें जो सीख हमारे को दी थी वो आज से 600 साढ़े 600 साल पहले दी थी, वो आज के दिन भी प्रचलन में हो रही है। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपनी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, सभी के सहयोग से कोशिश करते हैं कि समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अलग हटके किया जाए। हम वही रूटीन के सारे काम ना करके हमारी एक इच्छा होती है, जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं
और पौधारोपण वगैरह करते हैं, कुछ और भी जो एक्टिविटी होते हैं वो करते रहते हैं। उसी सीरीज में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है यहाँ पर, और आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर 30 से 40 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है। आज जो है हमारे यहाँ पर जो है पालेराम ट्रस्ट की तरफ से ब्लड कैंप लगाया गया है, और आज रविदास जयंती है जिसके उपलक्ष्य में कैंप लगाया गया। रविदास जयंती ने जो रविदास जी हैं उनके हमें जो मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और समाज में सुधार लाना चाहिए, और दूसरों की सेवा करना ही जो है हमारा परम धर्म है। और उसी के अंतर्गत जो है इस ब्लड कैंप की आज ऑर्गेनाइजेशन की गई है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, और इसे हमेशा महादान कहा गया, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। आज जो है हमने तो जैसे 40 के आसपास आपने देखा है, भीड़ भी यहाँ पर डोनर्स काफी हैं, परंतु क्योंकि आज रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य में हमारा एक कैंप और लगा हुआ है चांग में, इसलिए जो है हो सकता है हम यूनिट्स जो है उसके हिसाब से थोड़ा कम ले, पर रजिस्ट्रेशन काफी है और लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में पालेराम ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथी डॉक्टर सुरेंद्र भाई डुडेजा जी और इनकी पूरी टीम समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि समाज में इस प्रकार के काम करते रहें, चाहे पौधारोपण का कार्य है, चाहे सफाई का है, चाहे ब्लड डोनेशन का, ये हमारे साथी दिन रात करते रहते हैं। और आज मैं गुरु रविदास जयंती की पूर्व दिवस पर, कल गुरु रविदास जयंती है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इस प्रकार के सामाजिक काम जो आज संत महापुरुषों की जीवन पे, उनकी जयंती पे, कि हमारे समाज का कोई भी संत महापुरुष हो, इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए, ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जाए, अच्छा समाज बन सके और समाज का जो उद्धार हो सके। आज पालेराम ट्रस्ट द्वारा ये महान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे कैंप लगाया गया है, और संतों को याद करने का ये सबसे अच्छा जरिया है कि मानवता की, क्योंकि संत जो लोग होते हैं उन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपने परिश्रम किए, अपनी मेहनत करी, अपना पुरुषार्थ करा, और उसी दिशा में ये आज जो कैंप लगाया गया है इस ट्रस्ट के माध्यम से, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत बढ़िया बेहतरीन कार्य है। क्योंकि संत लोग भी मानवता को जीवन दान देते रहे हैं, और रक्तदान के जरिए हम भी एक किसी बीमार व्यक्ति को या किसी चोटग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अपने रक्तदान से जीवन दान देते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि होती है संतों को। तो मैं यहाँ की जो टीम है उसको मुबारकबाद देता हूँ, राजेश जी को मुबारकबाद देता हूँ, ट्रस्ट के सभी प्रधान हैं या सभी और साथी हैं जो इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ, संजय जी को, विकास भाई को, और डॉक्टर मोनिका जी जो पिछले बहुत सालों से इस महान मिशन का हिस्सा बनी हुई है। क्योंकि ईश्वर आपको अलग अलग जिम्मेदारियां देता है, और अगर वो जिम्मेदारी मानवता की भलाई के लिए हो, मानवता की सेवा के लिए हो, तो ये सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो मैं इस महान मुहिम, पवित्र मुहिम से जुड़े हर उस साथी को मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि मैं भी पिछले 15 सालों से इन्हीं साथियों के साथ इस मुहिम का हिस्सा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया उनका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं वो सुंदर हैं। हमेशा से यहाँ जो ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर मोनिका जी के नेतृत्व में यहाँ की जो टीम है वो सभी के साथ, जो रक्तदाता बंधु हैं उनके साथ एक सही मानवीय भाई बंधु जैसा व्यवहार करके उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आपने जो यहाँ काम किया है वो मानवता की भलाई का सबसे बड़ा कार्य है। और राजेश जी के बारे में तो मुझे लगता है भिवानी का हर बच्चा जानता है। उम्र के इस पड़ाव पर 106 बार रक्तदान करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये तो मुझे लगता है अगर हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं तो अगले जन्म में ये इंद्र के सिंहासन पे अवश्य बैठने वाले हैं, क्योंकि उनकी पवित्रता, उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ इस लेवल का अवश्य है। मैं एक बार फिर से पालेराम ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट साथी हैं उनको, यहाँ से जुड़े हर उस साथी को और आप पत्रकार बंधुओं को भी मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में खून दान करने वाले बहुत लोग आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक गैप बचता है। तो वो डर भय ना हो, आशंकाएं ना हो, वो आशंकाओं को निर्मूल करते हुए राजेश जी जैसे, संजय जी जैसे लोगों से, विकास जी जैसे